कौन आजाद हुआ? मैं बता देना चाहता हूं, उस आजादी का नेता कौन था? और नेता था महात्मा गांधी जी, एक बनिया जवाहरलाल नेहरू, एक कश्मीरी पंडित। ठीक है, ये दो लोग भारत देश के विदेशी हैं, जो स्वयं अपने शब्दों में कहा गया है कि हम भारत देश के नहीं हैं, हम विदेशी हैं। जिन्होंने स्वयं अपने किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख के बताया कि हम भारत देश के नहीं हैं। जो भारत देश का नहीं है वो राज कैसे चलाएगा? जब ये भारत देश के नहीं है, तब हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको समझा और हमको आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एसटी और एससी लोग इस भारत देश के मूल निवासी के साथ साथ निहायत भोले भाले हैं। उनको जब तक अलग संविधान में एक संविधान नहीं रहेगा तो वे कभी उन्नति और विकास की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, बाबा साहब के कहना है। आज उस दृष्टि को देखते हुए क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। हमको बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को राज के लिए 5वीं अनुसूची संविधान में लिखा, जो आदिवासी इस भारत देश में राज करेगा। जो जो क्षेत्र में हमारे आदिवासी विधायक और सांसद बन रहे हैं, ये आदिवासी राज है, तभी विधायक बन रहे हैं, तभी संसद बन रहे हैं साथियों, अन्यथा नहीं बनता। लेकिन क्या हम उस राज में अपना राज देखते हैं? क्या मूल निवासी राज कर रहा है? क्या आदिवासी राज कर रहा है? ये आपको महसूस होता है? कहीं नहीं होता। इस आजादी में जिन लोगों ने आजादी के लिए आवाज उठाया, लड़ा, अपने अपने समाज को आजाद कर दिया। महात्मा गांधी जी बनिया अपने समाज को आजाद कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समाज ब्राह्मणवादियों को आजाद कर दिया। हम एसटी एससी ओबीसी भारत देश के मूल निवासी, हम यही के यही पड़े हुए हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने वेस्ट इंडिया से कानून लाया कि आदिवासी और एससी को अलग संविधान, अलग चुनाव क्षेत्र आएगा, ये लोग विकास करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार लाया। इस अधिकार को महात्मा गांधी जी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस भारत देश में एसटी और एससी को अलग चुनाव क्षेत्र नहीं दूंगा और उनका विकास करने का जो आगे बढ़ेंगे मैं विकास करूंगा, क्योंकि इस कानून के तहत इस भारत देश में अलग आजादी का स्थान मैं उनको नहीं दूंगा। उन्होंने कहा हमारे आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन तक किया कि इन लोगों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। वो सब इस शब्द को कहते हैं पूना पैक्ट। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा पूना पैक्ट से जितने भी पैदा होने वाले नेता दलाल और भड़वा हैं, जिसको हम विधायक जी, सांसद जी कहते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के कथन के अनुसार वे दलाल और भड़वे हैं। आप लोग कहोगे इन दलाल और भड़वे को नेता कहते रहोगे तो नेता मूल निवासी का कहां पैदा होगा? आप लोगों को यह मूल निवासी नेता पैदा करने के लिए यह बात कहा जा रहा है। जब तक मूल निवासी का नेता पैदा नहीं होगा, हमारे लिए कोई काम नहीं होगा। चले इसको तर्ज पे मैं कहता हूं, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? टमाटर होता है। डॉक्टर रमन सिंह को चिल्ला चिल्ला के बोले टमाटर सोक्स का फैक्ट्री लगा दीजिए। ये टमाटर जो 25 रुपए किलो, 25 पैसा जो किलो बेचते हैं, इसको हम फैक्ट्री में डालेंगे और सोर्स बनेगा, सोर्स बनकर ये रेट बना रहेगा। ऐसा 15 सालों से डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी में चिल्लाए, नहीं दिया। और एक कांग्रेस की सरकार, वही ब्राह्मणवादी, इनको भी चिल्लाए, बोले हम आने के बाद सोक्स फैक्ट्री लगाएंगे, इन्होंने भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आज को कहना चाहते हैं लोग हमको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। इस 85 के 86% लोग 5 किलो अनाज के लाइन में खड़े हैं। भारत के मूल निवासी जिनको हक और अधिकार मिलता है राज करने का, वो लाइन में खड़ा हुआ है। कब लाइन में खड़ा होगा इस भारत देश में कि झोला पकड़ के 35 रुपये से 35 किलो चावल में कब लाइन खड़े हो गए, पता ही नहीं चला। गंजू गौटिया लोग चिल्लाते रहे हम तो गंजू हैं, लोग चिल्लाते रहे कि ये धान का कटोरा है,
इसमें बहुत धान पैदा होती है। अगर भी देश में कोई भी नहीं कमाएगा तो छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है। इसको हम इस छत्तीसगढ़ के किसान का कमाया हुआ चावल को पूरे भारत देश में 1 साल खिला सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम कहां गरीब आ गए। इसलिए हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि बाबा साहब के आरक्षण के अनुसार हम नेता नहीं बने, ये ज्वाइंट लोकेट्रेट में बने। ज्वाइंट लोकेट्रेट में क्या होता है, कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की पार्टी, ये दोनों की पार्टी के लोग ज्वाइंट लोकेट्रेट में हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए विधायक चुनते हैं, संसद चुनते हैं। लेकिन ये हमारे काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? 74 साल की इस आजादी में जो व्यापारी, जो बनिया छोटा सा दुकान किया करता था, वो बोलता था मेरा क्या है, दुकान चले तो चले, नहीं चले तो हरियाणा चला जाऊंगा, जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा, ये शब्द बोलते थे। लेकिन आज इन ब्राह्मणवादी पार्टियों ने इनको इतना मजबूत बना दिया कि आज वो कह रहे हैं राज करेंगे, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के खूटा काटा है, क्या है? बिल्कुल नहीं। इसी तर्ज पर आपको काम करने की जरूरत है। बाकी तो आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि उन नेता और मूल निवासी नेता में अंतर होना होगा। अगर 5वीं अनुसूची, अगर जिस दिन मूल निवासी की सरकार बनेगी उस दिन 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगा। जमीन के अंदर 33% जो रियल्टी अगर एक आदिवासी को मिलेगा तो उस 33% में कितना पैसा होगा? अगर 1 एकड़ के जमीन में लोहा ही लोहा अंदर पड़ा होगा और सरकार उसको 33% रियल्टी दे देगी तो अडानी और अंबानी से ज्यादा अमीर हो जाएगा। जब अमीर हो जाएगा तो यहाँ कौन रहते हैं? ST SC को तो 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग का रहता है। पिछड़ा वर्ग को हम बोलेंगे हम तो अडानी जैसे, क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू इन लोग करेंगे नहीं ब्राह्मणवादी पार्टियों। लेकिन जब मूल निवासी पार्टी जब 5वीं अनुसूची लागू करेगा तब पैसे वाले होंगे तो किसको बिल्डिंग बनाने के बोलेंगे? पिछड़ा वर्ग, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है, उनको बोलेगा हमारा आदिवासी। भाई आइए आइए, आप हमारे भाई हो, आप बहुत रोड बनाते रहते हो, मेरा बिल्डिंग बनाओ। 50 लाख का बिल्डिंग बनाएगा तो यादव कितना कमाएगा? 10 लाख 15 लाख कमाएगा कि नहीं? आज हमारा आदिवासी को ही अगर अमीर बनाने की जरूरत है, जो संविधान के अंदर उनको अगर अमीर बना दे तो ST SC OBC पूरा मूल निवासी अमीर हो जाएगा, पैसे से खेलेगा। आज हमारे पास पैसे कहीं नहीं, किसी के पॉकेट में पैसे नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के धरना आंदोलन के कारण आज जो 80,000 85,000 का वेतन पा रहे हैं, आज समाज को भूल गए। बाबा साहब अंबेडकर ने जब उनको सहयोग की बात किया तो नौकरी तो समाज में को मिला, लेकिन सहयोग नहीं किया। तो बाबा साहब अंबेडकर कहा ये लोग समाज में असामाजिक तत्व जैसे हैं, ये असामाजिक तत्व टाइप का उन्होंने शब्द कहा कि समाज में इनको सहयोग नहीं करते। उसी टाइप का काशीराम ने भी कहा, उन्होंने भी हमारे मूल निवासियों को बढ़ाने का काम किया, लेकिन उनके द्वारा भी पढ़े लिखे लोगों ने जैसा नौकरी पाए वैसे ही हमारे लोगों को छोड़ दिए। आज ये विपत्ति आ रही है, हमारे पास नौकरी नहीं है, निजीकरण हो रहा है साथियों। अब हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे लोग नौकरी कहाँ कर रहे हैं? शहर पत्थलगांव में कर रहे हैं, काशाबेल में कर रहे हैं। एक व्यापारी जिसको बैंक से 40 लाख 50 लाख रुपया उनको लोन मिलता है, हमारे लोगों को लोन 50,000 तक नहीं देते। क्यों? इसलिए नहीं देते, मूल निवासियों को कोई बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए आप लोगों से विनती निवेदन है कि मूल निवासी को सरकार को बनाइए। आगामी समय में मूल निवासी की सरकार बनेगी तो क्षेत्र के लोगों का जो जो आप लोगों ने वर्षों से मांग किया है छोटा छोटा, ये सब लड़के करेगा। जो हमारा विधायक संसद चुनते तो है, लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं है, हम किसी दूसरे के कहने से उनको नेता बना देते हैं और समय पर भुगतते रहते हैं। आप लोगों को ये बात आएगी, हमारे पार्टी अगर प्रत्याशी उतारेगा तो आप लोग बीजेपी और कांग्रेस में कंपेयर करोगे। कांग्रेस वाले 10-50 गाड़ी में लेके आएंगे,
बीजेपी वाले भी 10, 15, 20 गाड़ी में लेके आएंगे। आप लोग इस भीड़ में गुम मत जाना। आप लोग कहना अरे तो बहुत हमारा मूल निवासी का पार्टी खड़ा हुआ है लेकिन ये तो जीत नहीं पाएगा, ऐसा शब्द नहीं कहना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा कहा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि ये पूना पैक्ट के बाद जो चुने हुए नेता दलाल और भड़वा होते हैं, वही तर्क पर हमारी स्थिति गर्त पे चली जा रही है। मूल निवासियों को राज करना है और जिस तरह से मूल निवासी नायक वामन मेश्राम जी हम भारत देश को जागृति करते हुए लेके आ रहे हैं। और एक शब्द कह के मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। आप लोग कहते होंगे कि ईवीएम मशीन का भी आपको विरोध करना होगा। ईवीएम मशीन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट वामन मेश्राम गया, जाने के बाद बोला ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी होती है। उन्होंने केस जीता और 8 अक्टूबर 2013 को कहा गया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और पारदर्शी चुनाव नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम मशीन से वोट की चोरी होती है तो उन्होंने उस ईवीएम मशीन को नहीं हटाया। उसके बाद 24 अप्रैल 2017 को उन्होंने इस चोरी को पकड़ने के लिए वीवीपैट जो ईवीएम मशीन से जो कागज कट कर जो गिरता है उसकी गिनती करने का 100% आदेश वामन मेश्राम जी लाया, लेकिन उसको भी ब्राह्मणवादी मनोवादी पार्टियों ने कागज के टुकड़े तक गिनती नहीं किया। क्यों नहीं किया आपको पता चलेगा। कांग्रेस ने 2004, 2009 में ईवीएम से चोरी किया, चोरी पकड़ी गई, बीजेपी वालों से साठगांठ हुआ। साठगांठ होने के बाद उन्होंने 2014 और 2019 में इनको बीजेपी वालों को मौका मिला और वही चोरी का ईवीएम मशीन से वोट के चोरी का सरकार चल रही है। और जिस तरह से भारत देश की आर्थिक व्यवस्था को बंटाधार किया जा रहा है, यदि मौका मिले तो ईवीएम मशीन मनुवादी ब्राह्मणवादी पेशवाई है जो ईवीएम मशीन मूल निवासियों को नेता बनने से रोक रही है। इसको आगामी समय में जैसा जरूरत पड़े वैसा अगर आप लोगों को आदेश मिलेगा तो ईवीएम मशीन को भी उठा के पटकने की जरूरत है। अगर नहीं पटकेंगे मूल निवासी राज स्थापित नहीं होगा। साथियों, मैं इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों से ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आपको जागृत करते हुए आगामी समय आपको आपके मजबूती आवाज के कारण इस क्षेत्र में बदलाव आनी चाहिए और आकर एक मूल निवासी नेता आपका पैदा होगा। आप लोग पैदा करोगे, अगर नहीं करेंगे तो भारत देश में गुलाम ही रहेंगे। अपनी वाणी विराम करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान।